और किसी फ्रेंड, अरे बाप आजकल तो दोस्त नहीं कहता फ्रेंड। और आजकल कोई निकला हेलो गाइस, ये कहाँ से निकला? अरे बाप हेलो गाइस, अरे मत पूछिए, आजकल अंग्रेजी बोलता है। किसी पागल लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे बाप अब ना मचबो हमार माथा पागल हो, हमारा प्यार भेज लो, प्यार वाह रे प्यार। अगर किसी पागल लड़की ने किसी लड़का आई लव यू टू लिख दिया, हमार माथा खराब हो, जहर खा लो, हमारे बिहार ना भेलो तो मैं जहर खा मर जाओ रे बाप। वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो, ये प्यार नहीं हवस है। मुसलमानों आज कितनी बेटियां घर छोड़ करके चली गई है इस मोबाइल की वजह से। मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, कुरान के करीब रखना, खास करके मगरिब बाद में बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल जवान जवान बेटी भी मोबाइल रखने लगी, शादीशुदा है नहीं तो उसको मोबाइल की क्या जरूरत है। मोबाइल लेकर के घर से निकल गई, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। किसी ने फोन किया है हेलो अगर फोन लागो लाए टावर हो बात में हो, अरे बारी दल टावर में पावर आ गया, चल रहा है। हमने चलो आज पावर आया है, कल कोई नहीं आएगा, घर में खाली वाले। अरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में कभी घर से कदम बाहर ना निकाली। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को जन्म दिया। जब मैदान करबला पहुंचा, 61 हिजरी था, जुम्मा का दिन था, प्रदेश वतन था, जमीन गर्म था, चारों तरफ दुश्मन खड़ा था, नारे पड़ाते कब्जा था। लेकिन जब इमाम हुसैन आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो गीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी तक न बचा सका, बाप की इज्जत न बचा सके, समाज की बहन न बचा सके, एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। वो बंदा आगे चल करके सोचेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। एक साहब नबी की बारगाह में गए, कहाँ गए? नबी की बारगाह में। कहा रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते अगर पैसा रुपया टाका नहीं है तो माँ बाप है, अगर दिनारो दिरहम नहीं है तो माँ बाप है। अपने घर को वापस लौट जा, अपने माँ बाप की खिदमत क्या कर, उनके खुश क्या कर, राजी क्या कर, माँ बाप के चेहरे की जियारत घर बैठे बैठे क्या कर। अल्लाह ताला तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। और हुसैनी कभी शराबी नहीं होगा। आज अगर धावा में कोई शराबी है समझ जाओ ये हुसैनी नहीं है, और जो नहीं पीता है समझ जाओ ये हुसैनी है, वो शराबी नहीं है। खुदा के वास्ते ये मैं नहीं करबला का इमाम बोल। आज करबला के नाम पे इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को कहा था, जगरना के रात में, 9वीं के रात में, बेटा अली अकबर आओ सामने। कहा हाँ बाबा क्या बात है? कहा बेटा तुम मदीना छोड़, करबला छोड़ के मदीना चला जा। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर ने कहा था बाबा हम इस मुसीबत में छोड़ के करबला से आप अगर चले गए तो कयामत तक कोई बाप अपने बेटे अपने औलाद पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा। बाबा चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा है, हर कहते हो बेटा मैदान करबला छोड़ के मदीना चला जा। इमाम हुसैन के साहबजादे मैदान करबला में कहा था बाबा हम नहीं जाएंगे, बल्कि आज मैदान करबला से ये पैगाम देंगे कि जो वफादार बेटा होगा, माँ बाप पे अगर मुसीबत आ जाए तो बाप के कदमों में जान दे दे, बाप का पीछा ना छोड़। आज का बेटा माँ बाप को खाना तक नहीं देता है, बूढ़ा बूढ़ी बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन वाह रे अनपढ़ बेटा, वाह रे जाहिलत की जिंदगी गुजारने वाले, माँ बाप को पाली पे खाना तक नहीं खिलाता है।
और वो बेटा करा मौलाना हम पत्थर चपटी महीना में 2 मरतबा जाते हैं, मौलाना हम अजमेर साल में 3 मरतबा जाते हैं। याद रखो अगर धावा में तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, नाखुश है, तुम पत्थर चपटी में 100 नहीं 200 चादर चढ़ा दो, अजमेर में 1 ट्रक नहीं 2 ट्रक चादर चढ़ा दो। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, ना मदीने का राजा मुस्तफा राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कोई नुस्खा दीजिए। हम लोग के पास लोग आते हैं। मर्द तो खैर जुमा होगा इधर उधर पढ़ियो लेता है, अब पता नहीं धावा वाले पढ़ते हैं कहाँ जाते हैं, हमको क्या पता। जहाँ मस्जिद नहीं होती वहाँ बिल्कुल नमाज नहीं। अरे जिस गांव में मस्जिद है वहाँ तो नमाज लोग पढ़ने ठीक से जाता ही नहीं। हो सकता है जुमा वहाँ यहाँ पढ़ते होंगे, जाते होंगे, वो भी सब नहीं जाता होगा, कौन 2 4 5 10 को जाता होगा। हम लोग को पता है, हम लोग के पास आता है। मर्द तो खैर जुमा वगैरह सप्ताह पढ़ियो लेता है, औरतें नमाज पढ़ती ही नहीं। जब मर्द जुमा पढ़े, नमाज पढ़े, गांव में अजान हो, मस्जिद हो, तो एक उमंग होती है कि भाई असर की अजान हो गई। औरतें पता नहीं नमाज क्यों नहीं पढ़ती है। इन लोगों को फूंक झाड़ में बड़ी विश्वास, तावीज दुआ में बड़ी विश्वास, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब। अरे पीर साहब जा गया, अरे बाप, आगे पीछे एकदम हजरत के आगे पीछे घूम रहा है, काजू किशमिश चौड़ा अंगूर सेब संतरा। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, पीर साहब को चौड़ा किशमिश खिला रहा। अरे खिलाओ ना, कौन मना किया है? कभी बाप को गुलगुलो खिला। जिस बाप जन्नत का दरवाजा है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, उनको गुलगुलो नहीं दिया। और झारखंडी साहब चलिए नाश्ता कर लीजिएगा, हम मुझको नाश्ता मत कराओ, उसी पैसे से माँ बाप को कुछ ला के दे दो। कोई लड़का है जो बगदाह मोड़ से माँ को फोन किया होगा कि माँ हम बगदाह मोड़ में कुछ खाने मन करता है। कोई लड़का है तो बाप को फोन किया, बाबा माशाल्लाह आज आपने जो जलसा इस्लाम साहब के नाम इसाले सवाब अनारुल साहब ने प्रोग्राम किया है ना, अल्लाह ताला इस जलसे को मौला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। बारिश शुरू होने वाली है, 2-2:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा बारिश दिखा है, 4 बजे 5 बजे भोर तक मौसम के हिसाब से। कोई ऐसा ना हो कि बारिश में फंस जाए, घर ना जा पाए। कितना बहुत देर हो गई, 2 बजने वाला है ना। आप लोग भी थक गए। अच्छा आप लोग जो माथा में टोपी नहीं पहने तो लाज शर्म हो ना कि भोज खाए जाला ये टोपी ठकान ना। अब इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जो 10 टका टोपी नहीं पहनेगा वो जान दे सकता है। जब भी जलसा मिलाद में टोपी पहन के आया करो, बन के आया करो, थोड़ा सा देखने में लगे कि ये किसी दीनी मजलिस में बैठा हुआ है, जैसे मन तैसे चला आया, कोई दिक्कत नहीं। इसका ख्याल रखा कीजिएगा ताकि लगे कि टोपी पहनने से ज्यादा मजमा दिखाता है, बोलने वाले का बोलने का मन करता है। कितना है सर खाली है, वैसे चल दिया, गंजी तो गंजे पे, पैंट में बाजी तमाशा बना कर। महफिल मुस्तफ़ा है, इसका ख्याल रखा कीजिएगा। सर पे कम से कम एगो रुमाल बांध लीजिए। आजकल लड़का लोग का स्टाइल रुमाल बांधेगा, उनका बाल देखना, माथा चूल, अरे बाप लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है, कटिंग। आजकल तो मथों में रास्ता बना दिया है, इधर से बगदाह निकल जाए, इधर से धुमका निकल जाए। हमारे सर है ना, घर है, अजीब अजीब तरह का ड्रेस देखिएगा इन लोगों का पैंट देखिएगा कटा हुआ, घुटना निकला हुआ। अच्छा एकदम लगता है कि पाँव में बम मारा है, इतना खराब है। देखो पेंटवा देखिएगा, लगता है पाँव में पड़का फोड़ दिया, पूरा छितरी छान हो गई। हम हाँ बेटा इसे पेंट इधर कहाँ से उठा कर लाया है? बोल नहीं दुकान से लाया। कितना खत्म आदमी है, पैसा दे करके गलत कपड़े पकड़ समाज। अरे सुन्नते मुस्तफा अदा करो, नबी की सुन्नत अदा करो। माँ बहने तो हटिया बाजार चौक माजा
एक माँ बहना तू सुन, एक बात सुन ले, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हुआ था, आखिरी वक्त यानी दुनिया छोड़ने के टाइम में हजरत अली को अपने पास बुलाए। बी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हजरत बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं है, बल्कि मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रख देना, उस वक्त तक बाहर ना निकालना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए। ए मेरे शोहर जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियां मोड़ में, चौक में, हटिया बाजार अपने से, और नहीं मौका मिला तो गली में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के, शोहर सब बाहर निकल गया अपने रोजी रोजगार के चक्कर में। अब बहू बीवी सबको काम तो घर में है नहीं, अब 5-6 गो एक जगह बैठी है, 5-6 गो वहाँ बैठी है, यहाँ सीनियर वकील, वहाँ जूनियर वकील, चुगली बोराले कठौल, खाली चुगली, खाली हाथ में। फिर यहाँ वो बेटी चुगली नहीं करती है, यहाँ वो बेटी सब दूध के धवल, ये सब बात जो है खागा ऊपर। माँ बहन याद रख, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। भाई मेराज भाई मैं तकरीर हमेशा करता हूँ, लेकिन आज मैंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, कम फांकी बहुत कम क्या गुफ्तगू कर दी। मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला कुछ नहीं होती। मैं जितनी देर बोला कोई लतीफ़ा, कोई कहानी, कोई किस्सा नहीं करता हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में झारखंड को तलाश करता है, खोजता है कि कहीं तारीख मिल जाए। कल मेरी तारीख यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर, रांची से लगभग 150 से ज़्यादा है, 155 किलोमीटर रांची से मेरा जलसा लालगंज पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। 6 और फिर 7 को उधरे है पलामू इलाके में लातेहार, 8 को फिर बंगाल, 9 को फिर बिहार। ये मैं नहीं, मेरी माँ की दुआ है जो पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझको जानते हैं। झारखंड को सुनने के लिए छोड़िए, देखने के लिए लोग चाहता कि देख है कैसा। मोबाइल में देखता था, यूट्यूब में, आज जिंदा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। अल्लाह का करम है, इसलिए खुदा के वास्ते अपनी माँ की दुआ लेना। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, इसका ख्याल रखना और माँ बाप से मोहब्बत करना। बूढ़ा हो जाए तो कुछ लाके खाने पीने का सामान देना, बीवी को भी खिलाओ, बीवी से भी मोहब्बत करो, और हो सके तो बाहर से, घर से बाहर से आते हो मेरी माँ बहने, तो आप लोग थक गए, बहुत रात हो गई, आप लोग थक गए। अरे मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है, मुंह में खाली टुकुर बोलक में धरना रखा है। 10 बजे 11 बजे जब मजमा जवान होता है, उस टाइम हम लोग को बस आप सुनिए, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है। जब मजमा एकदम तब आपका टाइम हो गया है, उस टाइम आते हैं, नारा लगवाते हैं, कहते हैं बेटा कहो नारे तकबीर। उस टाइम में हम लोग अपने शोहर को सलाम करना, मगरिब में घर आता है, रोजी रोजगार तलाश करके, काम करके, मजदूरी करके, अपना ड्यूटी करके घर आता है, ठीक घर में घुसे तो सलाम करना।
और एक गिलास पानी हाथ में देना, एक जिहाद करने का सवाब घर बैठे मिलेगा तुम्हें। और नौजवानों, अगर तेरी बहू तुमको सलाम नहीं करती है और तुम बाहर से आते हो मजदूरी करके, काम करके, रोजगार करके, तो तू अपनी बहू को सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना सरकार की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करोगे तो सवाब है। तब देख घर में कितनी बरकत हो। अपनी बीवी, दूसरे की बीवी मत करना वरना चुरा जाएगा। दूसरे बीवी करेगा मोरी को। अपनी बीवी सलाम करो, सरकार की सुन्नत है, बरकत होगी। और मौत को याद करो, मौत हर इंसान को आएगी और मौत आने के बाद दुनिया छोड़ोगे, कब्र में कोई तेरे साथ नहीं रहेगा। आज इस्लाम चले गए मरहूम, कौन इनके साथ है? सब तो अपने अपने घर में, पंखा में, कूलर में। बारिश हो रही है, जमीन भीगी है, नीचे से पानी निकलता होगा, उसी जगह पे वो लेटे हुए। सोच के देखिए किस हालत में कभी तस्वीर किए। तेरे साथ यही मामला होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर, इन तमाम तकरीर को सुनना हो, जितने चैनल देख रहे हैं ये लोग सब आपकी तकरीर को रिकॉर्डिंग कर लिया है, ये सुन लोगे। आपको अपने गांव की तकरीर, धावा, खागा, बगदहा मोड़, ये आपका पूरा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक़ता फरमाए। मरहूम मग़फ़ूर को अल्लाह मौला करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ एक मतलब कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम